जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो में के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही एक अद्भुत चीज को आपको बताने वाला हूँ। एक तंत्र की वस्तु होती है, सामग्री जो होती है वो होती है चितावर की जो लकड़ी होती है। लेकिन ये चितावर की लकड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वास्तव में ये चितावर की लकड़ी क्या है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसका कार्य क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये जो तांत्रिक वस्तु है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है और बहुत ही कारगर ये जो लकड़ी होती है, बहुत कारगर लकड़ी होती है। तो उसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो भी व्यक्ति या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बराबर आपके लिए लेकर के आता रहूंगा और आपको आध्यात्म से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी सही और सटीक तरीके से मैं आपको देता रहूंगा। क्योंकि जो भी मैं जानकारी दूंगा वो बिल्कुल एकदम सही होगी। मेरे यहाँ पर या मेरे चैनल पर कोई झूठ का फंदा नहीं चलता है, क्योंकि मैं किसी को बरगलाता नहीं हूं कि भाई मैं खाली वीडियो के लिए कि भाई वीडियो अप हो जाए या फिर वीडियो पर व्यूज ज्यादा आए। मैं इसके लिए मैं कभी भी कार्य नहीं करता हूं। मैं सिर्फ जो भी आपको बताऊंगा वो सही और सटीक ही होगा, ये आप समझ लेना। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक और करूंगा कि आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत किया करो। क्योंकि अगर मैं स्किप करता हूं, अगर आप स्किप वीडियो करेंगे तो फिर आपको वो जानकारी पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी। और देखिए, मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि मैं किताबें पढ़ करके या फिर किताबें पढ़ते हुए देख करके मैं वीडियो कभी नहीं बनाता हूं। इसीलिए मेरी वीडियो में आपको कोई जानकारी यहां पर मिलेगी तो कोई उससे संबंधित थोड़ा सा और आगे देखने पर मिलेगी। जैसे कि और लोग वीडियो बनाते हैं, वो किताबें देख करके या किताबों से ज्ञान प्राप्त करके उनसे वीडियो बनाते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही वीडियो बनाता हूं, बिल्कुल किताबें देख करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अब मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में ये जो लकड़ी होती है ये तंत्र की इतनी दुर्लभ वस्तु है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इसको प्राप्त करना मुश्किल है। ठीक है ना? और इस लकड़ी की ये विशेषता होती है, जो चितावर की लकड़ी होती है, कि ये लोहे के मोटे मोटे जो दरवाजे होते हैं उनको भी आसानी से काट देती है। ये इसकी विशेषता होती है। और जिसके पास ये लकड़ी होती है, मौत भी उस मौत भी होगी ना तो उसके आने से भय खाती है वो भी एक बार के लिए। और एक चीज और बता देता हूं आपको कि ये मित्रों को दुश्मन बना देना, मित्र जो होते हैं उनको दुश्मन बना देना, इसके बाएं हाथ का खेल है इस लकड़ी के। इतना मतलब ये कारगर लकड़ी है। यदि इस लकड़ी को किसी के घर में रखा जाए, मतलब कि किसी के घर में रख दिया जाए या फिर गाड़ दिया जाए, तो पूरा परिवार ही विनाश के कगार पर चला जाता है। ये मैं आपको बता देता हूं। और देखो, इस लकड़ी का प्रयोग जो है वो मारण और द्वेषण, भाई किसी को मार देना या फिर किसी की लड़ाई आपस में करा देना, उसमें किया जाता है। अब ये चितावर का जो पेड़ होता है ये कहां पर है, बात सवाल ये उठता है। लेकिन इसको कोई भी नहीं जानता है कि वास्तव में ये पेड़ कहां पर होता है, क्योंकि इस पेड़ को कहा गया है कि ये भूतों का पेड़ होता है। जो चितावर का पेड़ होता है ये भूतों का पेड़ होता है। और इस वृक्ष पर भयंकर
प्रेत आत्माओं का कब्जा होता है। ये जानकारी बहुत मतलब कि आप एक तरीके से मान लिए कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं एकदम सॉलिड दे रहा हूं। अब सवाल पैदा यह होता है कि जब किसी को चितावर के पेड़ का पता ही नहीं है, या उसको ये मालूम ही नहीं है कि भाई ये लुप्त भी हो चुका है या चितावर का पेड़ है भी, तो ये क्या एक वृक्ष जो है ये कोरी कल्पना है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोरी कल्पना नहीं है। इस वृक्ष, इस जो पौधा होता है या झाड़ी होती है जो ये, इसको एक पक्षी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो पक्षी जो होता है बहुत अच्छी तरीके से जानता है इसको, और वो पक्षी होता है कौवा। जो कौवा होता है, जिसको कौवा भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, वो इस पेड़ के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है उसको, इसको जानता है वो। अब बात आती है कि भाई इस लकड़ी को प्राप्त कैसे किया जाए। तो इस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए आपको कौवों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप तो जानते नहीं है इस लकड़ी को, और जो जानता है वो आपको ऐसे ला करके देगा नहीं कि भाई आप कौवे से कह दो कि भाई मुझे ये लकड़ी ला करके दे दो, तो आप ये काम हो ही नहीं सकता है, संभव है ये तो अब इसको प्राप्त कैसे किया जाए। अब उसको मैं तरीका आपको बता देता हूं कि जो कौवा होता है ना, कौवे के एक ऐसे घोंसले की आपको तलाश करनी है जिसमें मादा जो कौवा होता है उसके साथ में उसके छोटे छोटे बच्चे भी हों। उसमें जो बच्चे जो है उड़ पाने में असमर्थ हों, मतलब कि छोटे छोटे हों, उड़ना ना जानते हों। अब आपको क्या करना है कि उन बच्चों के पैरों में लोहे के छल्ले ले लें और उन बच्चों के पैरों में लोहे के छल्ले डाल दें जिससे कि वो उड़ ना पाए, ठीक है। अब क्या होगा, या फिर कोई मजबूत जो तार होता है उससे उनके पैरों को बांध दिया जाए, और जो या छल्ला होगा या तार होगा वो उसको आप किसी पेड़ से बांध देना, मतलब कि उनके पैरों में डाल करके और उस तार के माध्यम से उसको किसी पेड़ की टहनी में बांध देना, ठीक है। अब जब ये छल्ला बंध जाएगा, अब उसको कौवा काट भी नहीं सकता है, ठीक है। ये कार्रवाई जो तुम्हें करनी है वो जब कौवे अपने घोंसले में ना हो, उनके बच्चे हों केवल, तब आपको ये काम करना है, ठीक है। और जब वो वापस लौटेंगे तो वो देखेंगे कि भाई बच्चों के पैरों में लोहे के जंजीर बंधे हुए हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं, तो वो उसको बंधा देख करके फिर वो चितावर की लकड़ी की खोज में उड़ जाते हैं। अब वो ढूंढ करके चितावर की लकड़ी को लाएंगे, तो लेकिन वो लकड़ी को वापस लेकर के ही लौटते हैं क्योंकि उनको पता होता है उस लकड़ी के बारे में, और वो लकड़ी जो है इस लोहे के छल्लों को काट देती है। तो जब वो उस लकड़ी को लेकर के चले आएंगे तो उसके वो बंधन उसको काट देते हैं, और फिर वे उन बच्चों को लेकर के भी मतलब कहीं दूसरी जगह निकल जाते हैं। वो फिर वहां उस घोंसले में नहीं रहेंगे वो, ठीक है। तो ये जो चमत्कारी लकड़ी है इसको उसी घोंसले में रखा छोड़ करके और वो उड़ जाते हैं। अब बात आती है कि भाई रख करके उसको वो उड़ तो गए, लेकिन उसको अब हम पहचाने कैसे। तो आपको क्या करना है, पूरा घोंसला ध्यान से, सावधानी से कि लकड़ी इधर उधर ना हो जाए कोई, पूरा घोंसला आपको उतार लेना है। अब उस पूरे घोंसले को लेकर के आप किसी बहते हुए पानी में, जहां पर पानी बह रहा हो नदी में, वहां जाएं, और आपको क्या करना है, उसका एक एक तिनका आपको घोंसले का उसमें पानी में डालना है, एक एक तिनका। तो जो वैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो तो पानी के साथ बह जाएंगे, लेकिन जो चितावर की लकड़ी होती है वो पानी की उल्टी दिशा में बहेगी। जिधर से पानी का बहाव होगा वो उधर की तरफ उल्टी बहेगी वो,
ये उसकी पहचान है। तो उस लकड़ी को फिर आप समझ जाना कि ये लकड़ी ही चितावर की लकड़ी है और उस लकड़ी को ले लेना। लेकिन इस लकड़ी को अपने घर में आप कभी मत रखना। अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन के यहां पर अगर आपने डाल दी या उस लकड़ी को गाड़ दिया तो समझिए कि वो पूरा परिवार उसका विनाश हो जाएगा। ये विनाश की ऐसी लीला है, ऐसी लीला रचेगी ये लकड़ी कि कुछ ही दिनों में संपूर्ण परिवार का विनाश। ये इतनी जबरदस्त तांत्रिक वस्तु है, क्योंकि उस लकड़ी से बंधन काटने के बाद कौवा भी उस घोंसले में रुकता नहीं है। फिर वहां से अपने बच्चों को लेकर के, दोनों नर और मादा दोनों कौवे वहां से अपने बच्चों को लेकर के उड़ जाते हैं फिर दूसरी जगह के लिए। वहां नहीं रुकेंगे फिर, क्योंकि ये उनको पता है कि ये लकड़ी यहां पर आ गई है तो ये विनाश कर देगी उनके पूरे संपूर्ण परिवार का ही, मतलब उनके बच्चों का भी उनका भी। तो इसलिए वो वहां से उड़ जाते हैं। तो ये जो लकड़ी होती है ये वास्तव में मैंने जो आपको जानकारी दी है, ये चितावर की लकड़ी, और ये बहुत गोपनीय जानकारी है। अब मैंने इसको प्राप्त करने का तरीका भी बता दिया है कि कैसे प्राप्त की जा सकती है। पूरा आपको इसमें वीडियो में पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। तो अब मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो देखिए, मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।